हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, ये जो है 21/7/2024 को पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहता है साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान क्या होने वाला है। तो देखिए, 40 और 50 कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 40 प्लस इस साइन स्क्वायर 50 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 40। ठीक है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन एक्स साइन 2 पाई प्लस एक्स। देखिए, साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स। इसी प्रकार साइन 4 पाई प्लस एक्स, ये भी हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये होते होते कहाँ तक, तो ये n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, n टाइम्स। तो इस स्थिति में ये हो जाएगा आपको साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू, ठीक है, आपको याद रखना है साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। और ये हो जाएगा साइन के पावर nx। ठीक है, तो साइन एक्स और साइन, ठीक है, साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपको, ये साइन एक्स अलग है और ये हो जाएगा साइन के पावर, ठीक है, nx, यानी ये हो जाएगा साइन n+1 इंटू साइन n+1 इंटू एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 100 मीटर लंबाई की एक मीनार की छाया की लंबाई दे दिया गया है। मान लीजिए 100 मीटर लंबी एक मीनार है और छाया की लंबाई कितना है, 100√3। तो आपको कहता है एंगल निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा P/B, यानी 100/100√3। 100 से 100 कट जाएगा, 1/√3, टेन 30 का मान, यानी सी ऑप्शन। 74 देखिए, कहता है एक कोण और उसका संपूरक कोण का योग। तो मान लीजिए कोई कोण यदि थीटा है तो संपूरक होगा 180 माइनस थीटा। ठीक, तो कहता है उसका जो है का योग कोसाइन, यानी कॉस थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस 180। कॉस 180 का मान कितना होता है, -1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो इस स्थिति में क्या करें, यदि आपको इसका एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यहाँ पे इसको परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - sin थीटा बटा में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और नीचे में 1 - sin थीटा। ऊपर में हो जाएगा 1 - sin थीटा, रूट से हट जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा, रूट से बाहर। तो 1/cos थीटा खींचेगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और -sin/cos tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, cos 50 का मान इतना है तो sin 40, इसको cos 50 को लिख सकते हैं sin 40। ठीक है, यानी sin 40 बराबर cos 50, तो वही मान होगा जो है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 78। यहाँ पे देखिए, cos 90 का मान होता है 0, sin 0 का मान 0, और 0/समथिंग 0 हो जाएगा। और इसे यह है आपको cot 30। ठीक है, यानी √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इस साइन ए को लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 - sin स्क्वायर ए। ठीक, यानी साइन ए बराबर क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए, और दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस के पावर 4a। अब कॉस के पावर 4a के जगह आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए आज और साइन स्क्वायर ए 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर, टेन 60 2√3, ठीक है, होल स्क्वायर, माइनस और कॉस 45 1/√2, इसका होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है।
ठीक है, या नहीं तो स्क्वायर छोड़ दीजिए, स्क्वायर नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपको 6, और ये हो जाएगा 5/√2, 5/√2, यानी ये हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम 4, ये हो जाएगा 1 + 24 और माइनस का 10√2, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10√2, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको 25 - 10√2/4, ठीक है, 25, यानी ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन कहता है कि एक जो है आवृत्ति बटन के मध्य का और माध्य क्रमशः इतना इतना है, तो बहुलक, तो यहाँ पे देखिए, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य का, ठीक है, -2 गुने माध्य, तो ये हो जाएगा 3 गुने माध्य का -2 गुने माध्य, यानी ये हो जाएगा कितना, 8 × 24, 84 - 60, यानी 24। देखिए, एक प्राकृतिक संख्या समुच्चय से लेना एक संख्या जो 2 और 3 द्वारा विभाज्य की प्रायिकता है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ... ठीक है, तो 2 तथा 3, ठीक है, 2 तथा 3 का लॉस यदि आप लेते हैं तो कितना होगा, 6, ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो प्रायिकता हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, 1 बी ऑप्शन। अब देखिए 83 कहता है AM GM और HM के बीच संबंध, तो AM, ठीक है, AM ग्रेटर देन GM, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू HM, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ठीक है, तो ये हो जाएगा AM GM HM, यानी ऑप्शन नंबर बी, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। देखिए, पहली n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का माध्य, ठीक है, वर्गों का माध्य, तो पहली n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है n × n + 1 × 2n + 1 बटा में 6, ठीक, लेकिन निकालना है माध्य, तो n से भाग दीजिएगा, n कट जाएगा, ये हो जाएगा n + 1 × 2n + 1/6, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता 6 पासे फेंककर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 6 पासे फेंककर 6 अलग अलग, तो एनी जो हो जाएगा, एनी जो हो जाएगा, ये क्या होगा, 6 पासे 6 अलग अलग, तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, 6 पासे फेंककर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता, 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, और NS जो होगा ये भी हो जाएगा, NS हो जाएगा 6 के पावर 6, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटा में 6 के पावर 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, कहता है एक सिक्के को 2 बार फेंक कर कम से कम एक जो है हेड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो एक सिक्का को 2 बार फेंकते हैं, तो NS कितना होगा, 4, NS होगा 4, और कहता कम से कम एक हेड, ठीक है, यानी टेल नहीं होना चाहिए, तो NE कितना होगा, 4 - 1 यानी 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर NE बटा NS, यानी 3 बटा में 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 2 रिक्तियों के एक पोस्ट के साक्षात्कार में एक पति और पत्नी उपस्थित रहे, अगर पति के चयन की प्रायिकता इतना, पत्नी के चयन की प्रायिकता, दोनों के चयन की संभावना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसी स्थिति में दोनों के चयन की संभावना, दोनों के, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दोनों कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यानी 1/7 इंटू 1/5, 1/35, ये ऑप्शन।
इसमें बहुलक आ रहा है। तो देखिए बहुलक की यदि बात करें तो 13 दो बार है और 17 दो बार है। इसका बहुलक 13, 17। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 89। ए किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता इतना है, बी की इतना है, तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, पहले निकाल लीजिए कि ए द्वारा समस्या के हल न करने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/2 यानी 1/2। फिर बी द्वारा हल न करने की प्रायिकता 1 - 2/3 यानी 1/3। ठीक, अब क्या कीजिए, अब देखिए ए और बी द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता क्या होगा। ए और बी द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता, तो ए और बी द्वारा, ठीक है, हल नहीं करने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2 गुने 1/3 यानी 1/6। ठीक, तो ए और बी द्वारा हल करने की प्रायिकता तो 1 - 1/6 यानी 5/6। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए माध्यिका कर रहा है। ठीक है, तो माध्यिका यहाँ n बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यानी ऑड है। ठीक, तो माध्यिका क्या होगा, तो मीडियन हो जाएगा आपको n + 1/2 यानी 5। तो फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ टर्म यानी पाँचवा टर्म, पाँचवा पद। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा यानी क्या होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहता है कि यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 है, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, तो मान के चलिए इस त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, तो टोटल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 2 2 और ये बन जाएगा आपको वर्ग। ठीक, और वृत्त की त्रिज्या तो 1 हो जाएगा, लेकिन वर्ग की भुजा हो जाएगा 2। तो क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई। ठीक है, r², 1 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना होगा 4 - पाई, 4 - पाई। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है कि यदि 4 पुरुष और 7 स्त्री एक काम को करने में 60 दिन, तो उसी काम को 8 पुरुष, तो देखिए 4 पुरुष 7 वुमेन एक काम को 60 दिनों में। ठीक, तो कहता है कि उसी काम को 8 पुरुष और 7 वुमेन कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसको हल नहीं कर सकते हैं, तो देखिए मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आंकड़े अस्पष्ट हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता तो उसे इतना हानि पर बेचा होता। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कहने का मतलब क्या है, यदि आप CP को 100 मानते हैं, कहता एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा होता, यदि वो 25% लाभ पर बेचा होता तो इसका सेलिंग प्राइस होता है 125। ठीक है, कहता है कि यदि उसने इसे 20% कम में ख़रीदा होता, मान के चलिए 20% कम में ख़रीदा होता यानी 80 में ख़रीदा होता, ठीक, ख़रीदा होता, तो इसे इतना का हानि पर बेचा होता, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो उसे 30% का लाभ, तो देखिए 80 पर 30% का लाभ कितना हो जाएगा 130 यानी 13×8 104। ठीक, कितना 13×8 104। अब देखिए यहाँ पे आपको यानी 125 से कितना हो रहा है 104 यानी लॉस हो रहा है, और लॉस दे दिया गया है, तो कितना का लॉस हो रहा है, तो एक देखिए 5 में से 4 गया 1 2 यानी 21 यूनिट का। तो ये जो 21 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 10.5 के, 10.5। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 0.5 के, तो एक यूनिट बराबर होगा 0.5। तो हमको निकालना है लागत मूल्य, लागत कितना मान है 100, तो 100 का मूल्य कितना हो जाएगा
50, 100 का मान हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि एक आदमी धारा के अनुकूल 30, तो देखिए धारा के अनुकूल 30 5 घंटा में तो 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत 18/3 यानी सॉरी 5, ठीक है, और 18/5 की स्पीड, टाइम कितना है 5 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3.6, ठीक है 3.6। तो आपको निकालना है धारा का वेग, ठीक है, धारा का, तो आप क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2s बराबर, इधर घट के जो हो जाएगा आपको ये कितना होगा, तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2.4, तो यहाँ से s का मान कितना निकल जाएगा 2.4/2, यानी s का मान निकल जाएगा 1.2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा था स्प्रीट में मिलाए गए पानी की लागत मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त होने वाले मिश्रण का अनुपात, तो 25% लाभ प्राप्त होने वाले मिश्रण का अनुपात कहता है कि 25% स्प्रीट में मिलाए गए पानी को लागत मूल्य पर बेचने पर 25%, तो 25% का मान होता है 1/4, ठीक, तो पानी, उसके बाद कहता है आपको तो मिलाने वाले मिश्रण, स्प्रीट में मिलाए गए पानी को लागत मूल्य पर बेचने का 25% लाभ पर प्राप्त होने वाले मिश्रण का अनुपात, तो पानी अनुपात स्प्रीट, ठीक है, तो पानी और स्प्रीट, तो पानी कितना है 1, ठीक है, लागत मूल्य पर इतना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने वाले पानी को लागत मूल्य पर, तो 1 पानी है तो 4 स्प्रीट, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है 11 पेंसिल, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल लिख लीजिए और यहाँ पे प्राइस, तो 11 पेंसिल 10 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है, फिर कह रहा है कि 10 पेंसिल 11 रुपये में बेचता है, तो पहले क्वांटिटी को सेम कीजिए, तो इधर 10 से गुना, इधर 11 से गुना, इधर भी 10 से गुना, इधर भी 11 से गुना, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये विक्रय मूल्य 121 और क्रय मूल्य है 100, यानी यहाँ पे हो रहा है लाभ कितना प्रतिशत, 21% का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। कहता एक आयत के प्रत्येक आयाम में 100 की वृद्धि, तो क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा 100 + 100 + 100 × 100 बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 यानी 300%, ए ऑप्शन, तो 300। नेक्स्ट कहता एक शंकु की ऊंचाई जो है 4.8 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 4 है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई, तो यहाँ पे देखिए 98, तो शंकु की ऊंचाई दे दिया गया है और तो रेडियस हो जाएगा 2, हमको निकालना है L, ठीक है, तो L बराबर होता है √h² + r², यानी h यानी 4 देखिए 48, 50 से 2 कम तो 4, और 25 में से 2 हटा लीजिए 23, 2 अंक के बाद दशमलव और प्लस r है कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4, कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 27.04, यानी कितना 5.2 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। कहता यदि वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि के बराबर हो, तो वृत्त की परिधि 2πr और वर्ग का परिधि होता 4a, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, ठीक, तो हमको निकालना है r/a, ठीक है, r/a, तो ये हो जाएगा 2/π, 2/π यानी 2 गुने, ठीक है, 2 गुने 7/22, 2 ये 11, 7 अनुपात, ये निकल गया 7 अनुपात कितना है 11, r का मान 7, a का मान 11, हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, पहले वृत्त हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² बट्टा भुजा, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर,
तो 7 से 7 11 दूनी 22 यानी 14:11। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात, तो यहाँ पे आप ऐसे भी इसको बना सकते थे कि वृत्त की परिधि 2πr ये दे दिया गया है। वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr, ठीक है। और यदि वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, ठीक है, वृत्त की परिधि एक, अच्छा चलिए इसी तरह रहने दीजिए। 100 नंबर देखिए, कहता 5 संख्याओं का माध्य 18 है, एक संख्या को हटा दिया जाए तो उसका माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या। तो देखिए 5 संख्या का माध्य कितना है 18, ठीक। अब कहता है एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है, ठीक है। तो हटाई गई संख्या क्या होने वाला है, तो देखिए ये 18 तो लेकर जाएगा ही, ठीक, ये 18 तो लेकर जाएगा ही। और जब हटाते हैं तो एक संख्या को हटाने पर उसका माध्य कितना हो जाता है 16 हो जाता है, ठीक है, 16 हो जाता है। तो यहाँ से जो है ये आपको ये जो 16 होता है ये 16 भी लेकर जाएगा, ठीक है, लेकिन एक हट जाएगा तो बचा कितना 5 संख्याओं का माध्य। और यदि हटा दिया जाए तो उनका माध्य कितना हो जाता है 16 हो जाता है, 4 चौका 16। अब देखिए 4 ये 16, तो देखिए ये भी लेकर जाएगा तो 8 6, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि इसको ऐसे ही बना लीजिए। देखिए 5 का माध्य है 18, ठीक, एक हट जाता है बचता है कि 4, इसका माध्य हो जाता है 16, ठीक। तो ये होगा 18 पंचे 90, 16 चौका 64, 10 में 4 गया 6, 8 में 6 गया 2, यानी ए ऑप्शन 26, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है ए का 80%, ठीक है, ए का 80% बी के 50% के बराबर है। तो देखिए यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, ए बाई बी क्या होगा 5/8। तो कहता है बी बराबर, बी कितना है 8, 8 बराबर ए का x यानी 5 का x% यानी x/100 यानी 20, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो x का मान 160, सी ऑप्शन।